ये नहीं है जो फील्ड में नहीं जाते हैं। समझिए, अगर आप फील्ड में जाते हैं, अगर आप फील्ड में जाने के बाद लोगों से बात करते हैं, तो ये आज की मीटिंग आपके लिए है। अगर आप फील्ड में नहीं जाते हैं तो फिर ये मीटिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, सवाल किसके सामने आएगा? सवाल उसी के सामने आएगा जो अगले बंदे से बात करेगा, जो अगले के पास जाएगा, जो अगले के पास अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करेगा। अभी एक चीज समझिए, हम लोग बहुत तेज हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग फास्ट हैं, हम भी फास्ट हैं। लेकिन यहां पर एक चीज होती है, अगर हम फास्ट हैं तो हम कितने फास्ट हैं? अभी मैंने व्हाट्सएप पर एक चीज भेजी थी, शायद सभी लोगों ने देखा होगा, उसको मैं दिखा भी दे रहा हूं। 1 मिनट सर, उसको मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये देखिए, जोड़ रहे हैं, ठीक है। उसमें एक चीज देखे होंगे, 1 से लेके 20 तक, ओनली 1 बिहार, 1 से लेके 20 तक टोटल का टोटल बिहार। और अभी एक चीज सोचिए, अगर वो सबका सब बिहार है तो ऐसा क्या है जो उनके अंदर है और हमारे अंदर नहीं है? तो अभी आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट, स्क्रीन पे आइए। ये ग्रुप में भेजे हैं, आप वहां पर देख भी सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें सर क्या दिख रहा है? नंबर 1 बिहार, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 बिहार, नंबर 5 बिहार, नंबर 6 बिहार, नंबर 7 बिहार, नंबर 8 बिहार, नंबर 9 बिहार, नंबर 10 बिहार, नंबर 13, नंबर 12 बिहार, नंबर 13 बिहार, नंबर 14 बिहार, नंबर 15 बिहार, नंबर 16 बिहार। एक आदमी इसका है झारखंड का, केवल ये 9 नंबर वाला केवल झारखंड का है, बाकी इधर सब देखिए टोटल बिहार। ये ऐसा क्यों है? और क्या ये लोग आसमान से टपके हैं? नहीं, ये आसमान से नहीं टपके हैं, ये इसी धरती के हैं माय डियर फ्रेंड। और इन्होंने क्या किया है? पूरे सिस्टम पे एक छत्र कब्जा कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये प्लान को समझते हैं, हम प्लान को नहीं समझ पा रहे हैं, हम प्लान पे लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं 20 ना, ये 20 के 20 टोटल बिहार, नो यूपी, नो मध्य प्रदेश। और मैं आपको ये चीज क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आप बिहार से सटे हुए हैं, हम सभी बिहार से सटे हुए हैं। हम नहीं कहते कि यहां को बिहार बना दीजिए, लेकिन एक चीज सोचिए, आखिर ये ऐसे क्यों है? तो उसके पीछे कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि ये नहीं सोचते कि कौन सही है, ये सोचते हैं कि क्या सही है। फिर से दोहरा दे रहा हूं, ये इनसे ये मतलब नहीं है कि कौन सही है, इनको इससे मतलब है कि क्या सही है। और जो बिजनेस के लिए जरूरी है वो सब ये करने को तैयार हैं। बेटा कर दो, वो सब ये करने को तैयार है। समझिए, सीखिए, यहां से सीखना है हम लोगों को। और क्या सीखना है? बस यही सीखना है कि कौन सही है और कौन गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब दो लोगों के बीच अगर कुछ होता है ना, तो एक आदमी सही होता है और एक आदमी गलत होता है, एकदम राइट है ये। लेकिन अब सवाल, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, मुद्दा ये है कि क्या सही है, इस वक्त में हमको क्या करना चाहिए। हम इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, फला सही है, फला गलत है, वो सही है, वो गलत है। कुछ गलत, सब अपनी जगह सही है और सब अपनी जगह गलत है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर हम ये सोचते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, तो इस चीज को छोड़ दीजिए। ये चीज सोचने वाली चीज नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। मुद्दा ये है कि क्या सही है, और जो सही है उसको कीजिए। और सही क्या है? अभी उस दिन ये बात हुई थी सेलिंग के 7 पावदान, हमको लग रहा है इस पे आपको ज्यादा समझ में आया होगा, ठीक है। तो कौन सही है कौन गलत है इससे हमको मतलब नहीं है। अभी एक और चित्र खोज रहे हैं, डाले थे उसको भी ग्रुप में, ये सब आप लोगों ने देखा है, ठीक है। ये सब आप लोगों ने देखा है। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। जितने लोग ये सोच रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, उनका विकास माय डियर फ्रेंड वहीं पर रुक चुका है। हमको क्या करना है? हमको आगे बढ़ना है।
आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर हम सभी को आगे बढ़ना है तो हमको सिर्फ एक चीज पे दिमाग लगाना है कि भैया क्या सही है, कौन सही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि याद रखिए, यहां पर आप बिजनेस रिलेशन बनाने आए हैं, वो रिलेशन नहीं बनाने आए हैं कि जो चाहिए। ये जहां पर देखिए, ये देखिए, ये सहारा इंडिया के एक एजेंट थे। एक सन 2017 की तस्वीर है और एक सन 2022 की तस्वीर है। क्या लगता है आपको, आप भी ऐसा होना चाहते हैं क्या? और अगर ये सोचते रहे कि कौन सही है कौन गलत है, तो नतीजा यही होगा माय डियर फ्रेंड। और यहां पर चूंकि तत्काल पैसा कमाने वाले में लोग जा रहे हैं, तो वहां पर यही होता है माय डियर फ्रेंड। सबसे बड़ी चीज है, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर हैं तो डायरेक्ट सेलिंग वो आपको मौका देता है कि जहां पे आप अपने सपनों को बड़ा कर सकते हैं, आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं। ये जगह है वो जो आपको जीतने की आजादी देता है, जहां पे लोग जीतते हैं, जहां पे लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। आप भी जीतेंगे, लेकिन कब? जब आप ये सोचना सही कर देंगे, शुरू कर देंगे कि कौन सही है कौन गलत है, इसको सोचना भूल जाइए। एकदम सीधा सोचिए क्या सही है। नहीं तो अगर दृष्टिकोण की मैं बात करूं, तो ये व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे, इस व्हाइट बोर्ड पे मैं एक चीज बना रहा हूं, देखिएगा, समझिए। ये यहां पर मैंने बना दिया 9, और एक आदमी को यहां पर खड़ा कर दो, और एक आदमी को मैं यहां पर खड़ा कर दूं। समझिए, एक आदमी को यहां खड़ा कर दिया और एक आदमी को यहां खड़ा कर दिया। अब इससे जब पूछेंगे ये क्या है, तो ये बोलेगा 9 है। लेकिन अगर इससे पूछेंगे ये क्या है, तो ये बोलेगा 6 है। तो कभी कभी सिचुएशन के आधार पर भी सोचना पड़ता है। अब मैं ये चीज क्यों समझा रहा हूं, तो मैं ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि माय डियर फ्रेंड, जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं ना, जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं, तो वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह गलत नहीं है। क्योंकि देखिए वो भी क्या सोच रहा है, वो जो मैंने एक तस्वीर दिखाई ना, सन 2017 और सन 2022, तो जब आप किसी के पास जाएंगे ना, तो वो पहले उसी को देखेगा। और जब उसी को पहले देखेगा, तो उसके दिमाग में एक चित्र बनी हुई है, किसकी? वो सन 2017 और सन 2022 वाली। यहां मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं। उसके दिमाग में एक तस्वीर, एक फोटो बनी हुई है, और वो उसी को लेके घूम रहा है। तो वो भी अपनी जगह पर गलत नहीं है, बशर्ते अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है उसको कैसे हम अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला माय डियर फ्रेंड, सिंपल सा फार्मूला। आपका प्लान एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम साधारण है। इसको एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी किसी को भी अच्छे से समझा सकता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किसी को भी अच्छे से समझा सकता है। आप भी अच्छे से समझा लेते हैं, यहां जितने लोग हैं सभी लोग बिजनेस प्लान को जानते हैं। लेकिन स्टार्टअप कैसे देना है, स्टार्टअप, और अगर स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले फिर वहीं पर जाइए, सेलिंग के साथ पावदान। मैंने वहां पर क्या चर्चा किया था आप लोगों से, वहां पर मैंने चर्चा किया था सेलिंग के साथ पावदान। यानी पहले आपके पास एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक आपके पास अपॉइंटमेंट होना चाहिए जिस वक्त में वो व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। दूसरा क्या है, आपसे उसका कुछ तालमेल होना चाहिए, मतलब कुछ बातचीत होती हो। ऐसा ना हो कि वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, आप डायरेक्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन करेंगे। हो सकता है उसके समझ में बात आ भी सकती है, और हो सकता है उसके समझ में बात ना भी आए। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। दूसरा है तालमेल, दोनों के अंदर एक तालमेल बनना चाहिए। तालमेल मतलब बातों का आदान प्रदान, वो कुछ उसको समझते हैं और वो कुछ आपको समझते हैं।
फिर तीसरा आएगा, आप उनकी आवश्यकताओं को जानिए, वो चाहते क्या हैं। अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड चीज चाहिए, अपना धीरे से प्रोडक्ट दिखाइए, सेल कीजिए, चलते बनिए। अगर उनको देखते हैं कि उनको पैसे से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो सबसे पहले उनको उनको अपना बिजनेस प्लान दिखाइए। तीसरा है समाधान आपको देना है। जब आप प्रॉब्लम जान गए तो उस हिसाब से आप समाधान दे दीजिए, आपका प्रोस्पेक्ट मान जाएगा। अगला क्या करना, आपत्तियों का जवाब देना। उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक जवाब है। फिर दोहरा दे रहा हूं, छोटी सी मुस्कुराहट, और यही बोलना है कि यस सर आपने राइट। कभी अगले को गलत मत ठहराइएगा, नहीं तो इसका ईगो टूट जाएगा, और जब उसका ईगो टूट जाएगा वो आपके साथ नहीं आएगा। और गरीब आदमी के पास होता क्या है, साला कुल मिला जुला के तो घमंडवे तो होता है, और घमंडवा आप जगा देंगे तो बताइए, अब वो अंबानी बन जाएगा, अडानी बन जाएगा, वो टाटा बन जाएगा, वो रिलायंस बन जाएगा, बोलेगा हट मैं तेरे साथ काम क्यों करूं। क्यों? क्योंकि आपने उसके ईगो को चोट मार दिया। क्योंकि गरीब आदमी है, कुछ है तो है नहीं, एक क्या चीज है उसके पास, ईगो, घमंड, उसी को लेकर बैठा है, उसी को पूज रहा है, उसी को सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहां देखिए, उसके ईगो को चोट नहीं पहुंचानी, इसीलिए वहां पर बोलेंगे यस सर यू आर ए राइट, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, अब जवाब दीजिए। वहां के बाद क्या बोलेंगे, यस सर यू आर राइट, आपका सवाल एकदम लाजमी है सर। और आपको बताऊं, हम और आप एक ही तरह हैं, क्योंकि पहले हमको भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, अब जवाब देना स्टार्ट। मतलब अगले को लगे कि मैं गलत नहीं सोच रहा हूं, ये बार बार आपको प्रेजेंट करना है। तीसरा बताए थे सेल्स क्लोज करना। अब वहां पर लास्ट में आता है, जब ये काम कर लेंगे ना, प्रॉब्लम पकड़ लिए, समाधान दे दिए, उसका जवाब दे दिए, अब क्या है, अब तो सिर्फ सेल्स क्लोज करना, पैसे लीजिए, माल दीजिए, फोटो आईडी लीजिए, ज्वाइनिंग लगाइए, उसको 1000 पीवी कराइए, और इसको गर्व के साथ बोलिए कि सर 3000 रुपए लगा के कम से कम आपको 1000 पीवी करना पड़ेगा, ताकि अब आप किसी को भी हमारी तरह से प्रेजेंट कर सकें। सिंपल सी बात है, और इसमें शर्माना नहीं है। और उसके बाद उनसे 5 रेफरल ले लीजिए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस पे थोड़ा बिजनेस प्लान पे आते हैं। बिजनेस प्लान में क्या करेंगे, एक आदमी से प्रोस्पेक्ट करेंगे, मतलब उसको जानेंगे, समझेंगे, तालमेल बिठाएंगे, फिर उसकी समस्याओं को जानिए। और जब समस्या आप देखेंगे ना, तो उसके पास 2 समस्याएं आपको आम मिलेंगी। पहला है उसके पास समय की समस्या है, और दूसरा है उसके पास पैसे की समस्या है। मतलब वो धन कमाना चाहता है, वो अपने बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता है। अगर अगला किसी काम में है, तो एक सवाल और करिए, सर आज के 5 साल बाद, आज के 5 साल बाद आप कहां होंगे। वो अपने काम से उनको रिलेट करके देखने दीजिए। बोलिए कि आज के 5 साल बाद आप कहां होंगे। या फिर यहां पर एक चीज और कर सकते हैं, अभी उनकी वर्तमान सिचुएशन को लीजिए, वो जो भी काम करते हैं, बोलिए सर आप कौन सा काम करते हैं। चूंकि जब तालमेल होगा तो आप जानेंगे कि वो बंदा काम कौन सा करता है। तो फिर वहां पर एक सवाल बनता है, वहां सवाल क्या बनता है कि सर बुरा मत मानिएगा, इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन कुछ चीजें समझने के लिए कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तो बोलेंगे, बोलिए क्या बताना है। तो आप बोलिए, आप वर्तमान में आपकी इनकम क्या है। क्या पूछना है, वर्तमान में आपकी इनकम क्या है। तो वो बोल देते हैं कि अभी हमारी इनकम 10,000 रुपए। अब आपको क्या समझाना है यहां पर, क्या बोले, 10,000 रुपए। अब आपको क्या यहां समझाना है कि सीधी सी बात है, सर आप 10,000 कमाने के लिए कितना टाइम देते हैं। तो आप वो बोलेंगे कि सर ये 10,000 कमाने के लिए मैं टोटल 8 घंटा, या फिर ये, हाँ 9 घंटा, या फिर मैं 10 घंटा ये टाइम देता हूं। ये उनका जवाब आएगा, जो जो भी टाइम देते हैं। तो आप पूछिए कि सर अगर मैं आपको 50,000 कमाने का मौका दूं,
तो आप यहां कितना टाइम प्रेजेंट करेंगे। अब सवाल यही है, और यहीं से आपको अगले को अपने फेवर में लेना है, जहां पे वो 6 को 9 बोलेगा। कैसे बोलेगा मालूम है? जब उस व्यक्ति को आप ला के अपनी जगह पर खड़ा करेंगे, तब वो 6 को 9 बोलेगा। लेकिन जब तक वो अपनी जगह पर खड़ा है, तब तक वो 9 को 6 उसको दिख रहा है, तो वो 6 ही बोलेगा। लेकिन अगर आपको उसको 9 बोलवाना है, तो उसको खींच के अपनी जगह पर लाके खड़ा करना पड़ेगा। जब वो आपकी जगह पर आएगा, तब बोलेगा यस यार, ये तो इधर से 9 दिखता है, यस ये 9 है, 9 है, 9 है। क्योंकि मैं उल्टा देख रहा था अभी तक, उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इधर से 9 तो दिखाना दूर, हम खुद उसकी तरफ जाके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यार आप ही सही थे, ये तो वास्तव में 6 है। गलत कोई नहीं है, हम सिर्फ पल्ला बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? पल्ला। और वो पल्ला बदलने का ही नतीजा होता है कि हमारा बिजनेस कहां से कहां चला था, हमको पता नहीं चलता है। 2 साल 4 साल 6 साल बीत जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। मतलब हम अपनी मानसिकता अगले के दिमाग में डालने में असफल है, लेकिन उसका लेने में हम पूरी तरह सफल है। अब आप बताइए, किसी को बिजनेस प्रेजेंट करने गए हैं, आप देने गए हैं कि लेने गए हैं? अंदाजा लगाइए। भैया आप देने गए हैं, आप लेने नहीं गए हैं अभी। और आप जितना देंगे उसी का रिवार्ड आपको मिलेगा। समझिए, लोगों के पास समस्या क्या है? समय नहीं है, धन नहीं है। इसलिए उनकी वर्तमान इनकम पे बात कीजिए, और उस इनकम को कमाने के लिए वो कितना टाइम देते हैं, इस पे बात कीजिए। फिर उनसे सवाल कीजिए कि सर अगर मैं आपको 50,000 कमाने का मौका दूं, तो आप क्या करेंगे? लेकिन इस बीच में एक सवाल और दाग देना है कि सर आज के 5 साल बाद आप कहां होंगे? आप जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम आप करते रहे, तो चलिए आपका काम अच्छा है, सुंदर है, दुनिया के 95% लोग यही कर रहे हैं। लेकिन आज के 5 साल बाद आपकी स्थिति क्या होगी? आप कहां तक पहुंचेंगे? ये सवाल बनता है माय डियर। अगले को सोचने दीजिए, और फिर उससे एक सवाल दागिए कि अगर मैं आपको 50,000 कमाने का मौका दूं, तो अगर आप 10,000 कमाने के लिए 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा देने को तैयार हैं, तो अगर मैं आपको 50,000 कमाने का मौका दूं, तो आप इस सिस्टम को कितना टाइम देना चाहेंगे? अभी प्लान को थोड़ा किनारे रखिए। अभी डायरेक्ट हम प्लान पटक देते हैं, गड़बड़ी यही है। अरे पहले अगले को अपनी जरूरत महसूस तो हो। समस्या क्या है? लोगों को अपनी जरूरत महसूस है, अपनी जरूरत को जानते हैं, वो जरूरत पूरी भी नहीं रही, महंगाई मिल जा रही है। लेकिन अभी क्या है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को, मानने को तैयार नहीं है। और हमारी समस्या क्या है कि हम उसको मना नहीं पा रहे हैं। बात समझिएगा, अगले के पास समस्या है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को, मानने को तैयार नहीं है। हमको वही चीज निकाल के तो बाहर लानी है। वो अपनी तरफ से 6 देख रहा है, उसको उठा के अपनी जगह पर खड़ा कीजिए। अभी वो 9 देखेगा, गलत कहां है? वो सही है, वो सही है। बस उसको एक बार अपनी जगह पर खड़ा कर दीजिए। अभी नहीं कि आप ही जगह खड़ा हो जाइएगा, नहीं तो आपको भी 9 का 6 दिखने लगेगा। तो यहां पर ये चीजें हैं, जब प्लान को हम देते हैं, तो आदमी के जैसे होता क्या है, देखिए जब आप किसी से बात करने जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? माइंड का कनेक्शन, यानी कि आप ये मिलाते हैं। और जब तक आपका और अगले का ये दोनों एक नहीं होता, तब तक ना तो बिजनेस होगा, ना तो सेल होगा, ना तो आईडी होगी, कुछ नहीं होगा। इसको सेम कराना पड़ेगा। तो सवाल क्या है कि सर अगर मैं आपको 50,000 कमाने का मौका दूं, तो आप यहां कितना टाइम देना चाहेंगे? उससे पूंजी की बात नहीं करनी है, सिर्फ एक सवाल। और जब आप ये पूछेंगे कि सर अभी आप 10,000 कमाने के लिए 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा दे ही रहे हैं, अगर मैं आपको 50,000 कमाने का मौका दूं, तो आप कितना टाइम देंगे? लाजमी है जवान बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो तो समय से गरीब आदमी है, उसके पास टाइम कहाँ है, समय नहीं है उसके पास। तो अब वहां पर आपका जवाब बनता है कि सर अगर आपने समय नहीं निकाला तो जो सिचुएशन आज है, जिस तरह महंगाई आज बढ़ रही है, क्या आने वाले समय में आप इस 10,000 में महंगाई से फाइट कर पाएंगे? क्या आप लड़ पाएंगे? और एक्चुअल है भाई, आज 10,000 की इनकम में आप महंगाई से लड़ नहीं सकते। आप खा सकते हैं 10,000 में, आप खा सकते हैं, रोजी रोटी चलती रहेगी, लेकिन अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो कभी नहीं होगा 10,000। 10,000 की इनकम में आज के समय में आप एक मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते, कार तो बड़ी दूर की बात हो गई। आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, सपने तो बहुत दूर की बात हो गई। वो चीजें उनको दिखानी पड़ेंगी। और जब तक बंदा ये न बोल दे कि यस मैं 50,000 कमाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, यानी कि जो वो दे सकता है, जब तक वो तैयार नहीं हो जाता तब तक आपको अभी बिजनेस प्लान नहीं देना। मतलब अभी आप उसका माइंड शार्प नहीं कर पाए, आपने अभी उसकी कुल्हाड़ी पर धार नहीं मारा। आदमी अपनी कुल्हाड़ी पर बाद में धार मारता है, लेकिन पहले आपको अपने हाथ से उसके कुल्हाड़ी पर धार मारना पड़ता है। अभी आपने उसकी कुल्हाड़ी पर धार नहीं मारा। अरे उसको तैयार होने दीजिए, पहले तैयार तो हो जाए कमाने के लिए। पहले वो देख तो ले कि उसका फ्यूचर में चाहिए क्या, तब आप बताइए कि फ्यूचर में ये चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा। पक्का है माने? तो ये है बिजनेस प्लान देने का जो मेरा तरीका है, जो मैं अभी इसको स्टार्टअप किया हूं, वो तरीका मैं आपको दे रहा हूं। ये मेरा तरीका है। आप कैसे करते हैं? आप जैसे भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा उसमें शामिल करके देखिएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा आपको, क्योंकि मैं इस फार्मूले को कामयाब देख रहा हूं। तो अगर मेरे लिए कामयाब हो रहा है तो आपके लिए भी कामयाब होगा। और अगर 20 वाला मिल जाए तो ये 50,000 को 70 बना दीजिए ना। और अगला पूछता है आप क्या कर रहे हैं, तो बोलिए सर वही काम मैं भी तो कर रहा हूं। ये सवाल आता है कि सर हमको तो बता रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, बोलिए मैं भी वही कर रहा हूं, मैं भी वही कर रहा हूं। मैं 50,000 कमाना चाहता हूं, इसलिए मैं हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, रोज 1 घंटा, रोज 2 घंटा, 24 घंटा लगा हुआ हूं। इस बीच में कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने टारगेट पर पहुंचना चाहता हूं। मेरा टारगेट ये है, अपना टारगेट लिख दे, उठा दिखा दी। माय डियर फ्रेंड, अभी कुछ कंपनी वाले घूम रहे हैं जिनके पास न तो प्रोडक्ट है न तो बढ़िया प्लान है, वो सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, हमारे यहां ज्यादा पैसा है, हमारे यहां ज्यादा पैसा है, हमारे यहां जल्दी पैसा आता है। बस इतना चिल्ला रहे हैं। अभी ये तो अपने डीएक्शन है जाके नेपाल में चिल्ला रहे थे बेचारे, हमारे यहाँ ज्यादा पैसा है, हमारे यहाँ ज्यादा पैसा है। और जब डॉक्टर साहब ने अपना बिजनेस, अपना बोनस स्टेटमेंट दे दिया तो मुंह धीरे से नीचे किए और चल दिए वहां से। हालत खराब हो गई। और जितने लोग कह रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है, उतने लोगों का कर्म देख लीजिए, और जितने लोगों को पैसा आ रहा है उनका भी कर्म देख लीजिए। ये दोनों के कर्म का ही नतीजा है कि एक को पैसा नहीं आ रहा है और एक को पैसा आ रहा है। सिस्टम में हमारे लिए सिस्टम बदलता नहीं, आपके लिए सिस्टम बदलता नहीं। तो अभी क्या कर रहा है ये सवाल। और जब अगला तैयार हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, या फिर वीकली 1 दिन, या फिर वीकली 2 दिन, वो जैसे भी तैयार हो, क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में पैसा है। वो वीकली का आता है तब भी, और वो रोज करता है तब भी, वो हफ्ते में करता है तब भी, दोनों तरफ से वो आगे बढ़ सकता है। मैंने तो हफ्ते में 1 दिन स्टार्ट किया करके 1.5 साल में डायमंड को अचीव किया था। हफ्ते में 1 दिन का स्टार्टअप था, एक ही दिन काम करते थे। हाँ, फोन से थोड़ा सा ज्यादा बात करते थे। अब यहां पर क्या है, जब यहां पर अगला तैयार हो जाए ना, तब आप दिखाना शुरू कीजिए। अब यहां कैसे दिखाना है, तो यहां सिर्फ एक चीज आपको दिखानी है,
भैया अगर आप ये कमाना चाहते हैं ना तो सबसे पहले एक सादे पन्ने पर लिखिए, हाथ से लिखवाइए, लिखिए कि मैं 50,000 और यहां डेट मारिए, क्या मारिए, दिनांक, उन्हीं से लिखवाइए, मैं 50,000 इतने डेट तक कमाना चाहता हूं। अब वहां पर दिखाइए, अब ये तो उन्होंने लिख दिया, अब वहां लिखाइए, लिखिए, पूछिए, उन्हीं से उन्हीं की डायरी में लिखवाइए, आपको टच नहीं करना है, ये लिख लीजिएगा अभी। और उसके बाद उन्हीं से लिखवाइए कि अब आप लिखिए सर आप इस 50,000 को कमाने के लिए कौन कौन से काम करने को तैयार हैं, बाकी काम अभी मैं आपको बता रहा हूं, कौन कौन से काम करने को तैयार है, बोलिए, कम से कम 10 कामों की लिस्ट रखिए, बोलिए भैया 10 लिस्ट निकाल लीजिए, वो अपने हाथ से लिखेगा। ये फॉर्मूला काम करता है माय डियर फ्रेंड, माइंड, पहले माइंड को शार्प कीजिए, इसमें आपने कब्जा कीजिए, और जब वो लिख दें तब वहां पर कहिए कि सर बहुत सिंपल काम है, अगर मैं जो बताने जा रहा हूं आपने उसके साथ ये काम किया, आपने 10 काम जो लिखा है कि मैं मेहनत करूंगा, मैं लोगों से बात करूंगा, मैं लोगों की लिस्ट बनाऊंगा, मैं लोगों को प्रोस्पेक्ट करूंगा, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है सर, बहुत आसान है एकदम, इसके साथ इसको ले लिए ना तो मजा आ जाएगा, फाइट कर जाएंगे, जीत जाएंगे, बशर्ते सुबह की जूम मीटिंग में जरूर आइएगा, हफ्ते में 2 ही दिन आना है, शाम को 7 बजे आरबीसी पर जरूर आइएगा, बहुत जानदार मजा आता है, वहां पर सीखने का तरीका मिलता है आपको। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास चाय का प्लान है, मैं आपको यहां प्लान देने के लिए नहीं बुलाया हूं आज, अगर आपके पास चाय का प्लान है, अपना चाय का प्लान दिखा दीजिए, अगर आप इसके साथ स्पाइरुलिना ऐड कर सकते हैं तो स्पाइरुलिना ऐड करके दिखा दीजिए। अब यहां आपका तरीका आता है, स्पाइरुलिना को ऐड करके दिखा दीजिए, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो पेस्ट को ऐड करके दिखा दीजिए। अब यहां का तरीका आपको मालूम है, अगर आप इसमें साबुन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप साबुन को सेलेक्ट कर लीजिए, और अभी आपको बस यही दिखाना है कि भैया 50,000 कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि अभी वो बंदा क्या समझना चाहता था, क्या करना चाहता है, 50,000, अभी वो 10,000 कमाता है, आपने लेके आया 50,000 पर, अब उसको यहां से बताइए कि चाहे आप इस बंदे को 6x6 का प्लान दीजिए, चाहे इस बंदे को आप 10x10 का प्लान दीजिए, चाहे आप इस बंदे को 20x20 मतलब वही समझ लीजिएगा 20x20 का प्लान दीजिए, और चाहे आप इस बंदे को 3,000 पीवी का प्लान दीजिए, जिसपे सेटअप करना चाहे आप वहां से दे सकते हैं, लेकिन पहले माइंड को शार्प कीजिए, उसकी चाहतों को निकलवाइए, पहले उसको पता तो चल जाए यार मुझे भी 50,000 कमाना चाहिए, तब तो वो आपके तरीके पर अमल करेगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बताते चले भैया ऐसे 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 करोगे ना 50 नहीं तुम 1,00,000 कमाओगे, 1,00,000 नहीं तुम, और अगर 50,000 बोला तो 50,000 तक ही दिखाइए, पहले उसको दिखाइए कि आप फर्स्ट टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, सेकंड टारगेट दूर है, पहले आपको दिखाना है कि फर्स्ट टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। दुर्गेश इसका स्क्रीनशॉट मार के ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ मीटिंग्स हो रही है, ठीक है, तो ये तरीके हैं। अब समस्या क्या है, हम तरीके पर काम करते नहीं, हम किताबों को पढ़ते नहीं। अब ये किताब है लक्ष्य, बहुत दिन पहले संजय सर ने रिकमेंड किया था, कितने लोगों के पास है, ये सब हम करते नहीं और कहते हैं सिस्टम में पैसा नहीं है। कुछ लोग आते हैं तो डायरेक्ट संजय सर को पढ़ लेते हैं, कुछ आते हैं तो डायरेक्ट अश्वनी सर को पढ़ लेते हैं, कुछ आते हैं तो डायरेक्ट फूलचंद को पढ़ लेते हैं, साला अपने आप को आदमी पढ़ता ही नहीं है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ये आपके अपलाइन है, ये आपके लीडर्स हैं, ये किताब नहीं है, ये इंसान है। इंसान को पढ़ने से क्या मिलेगा, कोई आता है कहता है हम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने से क्या मिलेगा, हम सभी इंसान हैं। कोई आता है तो बोलता है डॉक्टर सर्वेश जी को हम पढ़ रहे हैं, अरे कहां पढ़ोगे भैया,
अपने आप को पढ़ना है, अपने आप को, और उसको सहारा देगा ये बुक्स। ये बुक सहारा देंगी, किसी को नहीं पढ़ना है, अपने आप को समझना है, कुछ नहीं करना है। अगला 6 की तरफ खड़ा है, उसको उठा के 9 की तरफ रखना है। और जिस दिन अगले को आप 6 से उठा के 9 पर ला दिए ना, आप क्या मेहनत कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मेहनत अगला करेगा। आप क्या फील्ड में दौड़ रहे हैं, आपसे ज्यादा आपका डाउनलाइन जाएगा, आपका बिजनेस पार्टनर जाएगा। आप क्या फील्ड में तेल फूक रहे हैं, आपसे ज्यादा तेल वो फूकेगा। लेकिन कब? जब उसको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, जब उसकी अपनी जरूरत का एहसास हो जाएगा कि मुझे 50,000 कमाना है। दिनांक मार दिया आज के 1 साल बाद 23 का। आपको क्या करना है? लीडर क्या करता है? पुशिंग, पुशिंग, पुश करना है, केवल थोड़ा 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 आगे बढ़ाना है। और अगले के जहन में एक सवाल आएगा, सर क्या ऐसा होता है? तो पूछिए, यस ऐसा होता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। सीधा जवाब है। उसके मन में सवाल होगा, सर क्या ऐसा होता है? तो बोलिए यस होता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। चल भैया बड़ी मीटिंग्स में 12 तारीख को चल सिद्धार्थनगर, मैं तेरे को दिखा रहा हूं 27 लाख की आड़ी वैसी 6 गाड़ियां है संतोष देवकर सर के पास, जिसमें उनके पास एक 27 लाख की ऑडी कार है। बीवी की बीमारी लेके आए, आज क्राउन एम्बेसडर है, लाखों से ऊपर का इनकम है। और मैंने बोला था 5 तारीख तक सभी लोग पैसा जमा करेंगे अपने ग्रुप के टिकट का। 5 खत्म, टिकट नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड। अगर आपका कोई पर्सनल संपर्क है, आप संपर्क कर लीजिए सिद्धार्थनगर कंपनी से, आप टिकट मंगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मंगा पाऊंगा, मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई। अब आप अपनी वैलिडिटी जानिए, आपकी पहुंच जहां तक है आप मंगा सकते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं, टीम बढ़ाना चाहते हैं तो। कौन सीरियस है? क्यों नहीं सीरियस है? कारण है, हई है अंधकार में, आदमी अपन ही नहीं जानता, वो दूसरे को क्या खुलवाए। माय डियर फ्रेंड समझ जाइए, ये बिजनेस प्लान देने का तरीका होता है, चाहत को निकलवाइए, फिर वो चाहत कैसे मिलेगी ये बता दीजिए। आपका प्लान क्या है? एक सहारा है। आपका प्लान क्या है? एक सिस्टम है जिसको पकड़ के आदमी अपने सपनों को अचीव कर जाएगा। आपको यही तो बताना है, करना क्या है आप, और हम इसी को अच्छे से नहीं बता रहे हैं। तो इस पे काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? जब इस पे काम करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आने वाले समय में आप आगे बढ़ेंगे, पक्का है, 100% पक्का है। लेकिन कब? जब अगला 6 की तरफ खड़ा है, उसे 9 की तरफ ले आइए। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम 9 की तरफ है, हम खुद 6 की तरफ जाके खड़े हो जा रहे हैं। वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन समस्या बस इतनी है कि वो 6 की जगह खड़ा है। वो जिधर से देखता है उधर से 6 ही दिखता है, हम जिधर से देखते हैं उधर से 9 ही दिखता है। तो एक बार उसको अपनी जगह पर खड़ा कीजिए। जब वो आपकी जगह पर खड़ा होगा तो देखेगा यस यार ये तो 9 है। और अगर उसे अपनी जगह पर खड़ा करना है ना, तो बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार में ले जाइए, मीटिंग्स में ले आइए, आप वहीं पर ढीले। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। एक सिस्टम की मैंने बात की, इस्तेमाल करके देखिएगा, हो सकता है ये तरीका काम करे हमारे और आपके लिए। और ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने पूरे ग्रुप में इसको दौड़ाइए, ताकि लोग भी इसके बारे में जाने समझें। ठीक है? तब तक के लिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे बृहस्पतिवार को एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है वो टॉपिक बहुत बढ़िया हो और आपके लायक हो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आपका दिन शुभ हो, फील्ड में जाइए, काम कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। गुड मॉर्निंग।